psychologist and executive director of International Peace Leaders Association, plus also I'm the member of Women's Chamber of Commerce and Industry, Lahore. Today we are going to talk about the most dramatic and most interesting disorder, which is personality disorder. आपने एक मूवी देखी होगी भूल भुलैया, जो कि विद्या बालन की मूवी थी. मैं आपको रेफरेंसेस मूवीज़ के इसलिए दे देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए. भूल भुलैया में जो विद्या बालन का जो कैरेक्टर था वो एक नॉर्मल एक बड़ी काम एंड क्वाइट वाइफ है, लेकिन सडनली वो एक टाइम पीरियड आता है दिन में या रात में जब वो एक अदर पर्सनालिटी बन जाती हैं. तो आज हम बात करेंगे डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में. बेसिकली दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स विच इज़ डिसएसोसिएटेड. ठीक है, डिसएसोसिएटेड का मतलब है कि जैसा आप अपनी पर्सनैलिटी से बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं उसमें. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बेसिकली डिसऑर्डर का बैकग्राउंड ये होता है कि नॉर्मली कई दफ़ा लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी, अकॉर्डिंग टू इंटरनल विशेज़ वो उस तरह से बिहेव नहीं कर सकते, या वो किसी से डरते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते, या किसी बाउंड्रीज़ की वजह से वो अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते उस तरह से जिस फ्रीक्वेंसी में वो उसको एक्सपोज करना चाहते हैं. तो ऐसे में वो इस तरह का कोई कैरेक्टर ले लेते हैं, या साइकोलॉजिकली वो इस तरह की कोई चीज़. ऐसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बच्चा जो है जब ज़िद करता है तो वो बहुत ज़्यादा रोता है, एक स्टबर्न बिहेवियर शो करता है. अगर आपने उस बिहेवियर में उसकी वो नाजायज़ ख्वाहिश को मान लिया या कोई बात मान ली, तो उसको पता चल जाता है कि ये जो मेरा कैरेक्टर है इसमें मेरी सब चीज़ें जो है मानी जाती हैं और मुझे कोई कुछ कहता भी नहीं है. मेरे पास एक पेशेंट आती हैं जो अपनी सास से बहुत तंग हैं, जो अपनी सास से बहुत तंग है, और वो क्या करती हैं कि जब वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा तंग आ जाती हैं, तो वो क्या करती हैं कि वो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे उनमें कुछ चुड़ैल आ गई है या कुछ जिन आ गया है. तो वो झाड़ू पकड़ती हैं और अपनी सास की पिटाई लगा देती हैं. अब ये एक बहुत फ़नी आपको चीज़ लग रही होगी, लेकिन इस तरह के लोग का ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है कि उसमें आप वो वाला कैरेक्टर ले लेते हैं जो आप नॉर्मल लाइफ में नहीं ले सकते. आप नॉर्मल लाइफ में अगर वो इस तरह की चीज़ करेंगी तो हस्बैंड से भी जो है उनको बहुत ज़्यादा हार्श चीज़ें सुननी पड़ेंगी, और सास से भी ज़ाहिर बात है डिवोर्स तक भी बात आ जाती है कई दफ़ा. लेकिन जब वो इस तरह के मोड में होती हैं कि वो इस तरह का बिहेव करती है कि उनमें चुड़ैल आ गई तो तब उन्होंने मारा, तो उस चुड़ैल का कसूर होता है, उनका कोई कसूर नहीं होता, तो इसलिए उन्हें कोई कुछ नहीं कहता. तो वो उसका हस्बैंड जो है उसको डिफरेंट डॉक्टर्स के पास लेके घूमता रहा. फिर वो मेरे पास आए तो फिर मैंने उनको डायग्नोस करके बताया कि इनको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, जिसमें ये क्राइटेरियाज होते हैं. तो बेसिकली आप अपनी वाइफ से बैठ के बात कीजिए, और उनका इंटरनल जो इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि वो बताना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं, लेकिन वो डरती हैं कुछ चीज़ों की वजह से वो नहीं एक्सप्रेस कर पाती. तो इस तरह का कोई भी अगर सिचुएशन किसी के साथ हो रही है तो वो नॉर्मली ऐसे विद्या बालन का भी यही कैरेक्टर था कि वो एक नॉर्मल वाइफ है, बहुत प्यार करने वाली बड़ी केयरिंग वाइफ है, लेकिन सडनली उनमें एक जो है एक और ही ज़ुबान बोलना शुरू हो जाती हैं. वो गुजराती में भी ज़ुबान है वो बोलना शुरू हो जाती हैं, और वो बड़ा अच्छा क्लासिकल डांस करना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने सारा सिनेरियो अपनी सराउंडिंग में सोचा होता है. तो इस तरह की चीज़ जो है इसको हम मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं, विच इज़ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर. इसी तरह लाइक करते रहिए, फॉलो करते रहिए, एंड जो है वो स्प्रेड करते रहिए मैसेज को. इसको एक अवेयरनेस और वेलनेस का मैसेज समझ के फॉलो